नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टीम्स फॉर विन में। आज हम अधातु और धातु के बारे में अंतर पढ़ेंगे। कल हम इनका अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं धातु। धातु क्या होता है कि धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, मरकरी को छोड़कर। मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका उपयोग थर्मामीटर जो होता है, जो बुखार में आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो टेम्परेचर मापने के लिए एक यंत्र उपयोग करता है। उसमें मरकरी भरा होता है, पारा जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो मरकरी को छोड़कर शेष सभी धातुएं लगभग ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन अधातुएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि सल्फर एस, ये क्या है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद आती है ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ऑक्सीजन O2, ये गैस अवस्था में पाई जाती है। तो ये तीनों अवस्थाओं में पाई जा सकती हैं। अब जो धातु होता है, इसमें एक गुण ये होता है कि इसको पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अधातु में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब इनको खींचा जा सकता है। तो इनसे खींचकर क्या बनाते हैं, तार बनाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, इन्हें खींचकर पतले तारों में बदल सकते हैं। लेकिन जो अधातुएं होती हैं, इन्हें तारों में नहीं बदला जा सकता, ठीक। इसके बाद आता है कि धातुओं में विशिष्ट एक चमक पाई जाती है, चमकदार होती हैं धातुएं, जिसको धात्विक चमक हम कहते हैं। जैसे कि सोने की अलग चमक होती है, चांदी की अलग चमक होती है, ये सब क्या हैं, धातुएं हैं। लेकिन अगर अधातुओं की बात करें तो ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन। ग्रेफाइट क्या होता है, जो आप पेंसिल देखते हैं, पेंसिल के बीच में जो काले रंग का जो पदार्थ होता है, वो ग्रेफाइट कहलाता है। इसके बाद हीरा में तो चमक होती है, और आयोडीन। इन तीनों को अगर छोड़ दिया जाए तो अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है धातुओं में, ठीक है। तो ये हो गया धातु अधातु में अंतर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं यौगिक क्या है। तो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। मतलब इनमें तत्व मिले होते हैं। तत्व हमने कल पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो जो दो या दो से अधिक तत्व मिलकर, वो भी निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो ये निश्चित अनुपात याद रखना, क्योंकि इसका अभी मिश्रण आएगा तो उसमें अनिश्चित अनुपात होता है, उसमें निश्चित नहीं रहता है, ठीक है। तो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं, ठीक। जैसे कि जल हम लेंगे, जल H2O हो गया। इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दो तत्व मिले हुए हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो इसमें कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये दो तत्व मिले हुए हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसके बाद जैसे NaCl आ गया, ये नमक का फॉर्मूला है। इसमें क्या है, Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोरीन, तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया, इसको बोलते हैं नमक। इसी प्रकार से H2SO4 बनता है। इसमें हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन तीन चीज़ मिली हुई हैं, तो ये बन गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इस तरह से यौगिक बनते हैं। अब बात आती है मिश्रण की। तो वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं। ये पदार्थों
के मिलने से बनता है और वो तत्वों के मिलने से बन रहा था, ठीक है। और वो निश्चित अनुपात में मिलाने से बन रहा था, ये किसी भी अनुपात में मिलाने से बन रहा है। ये अंतर है इन दोनों के बीच में, मिश्रण और यौगिक के बीच में। तो इसके लिए याद कर सकते हैं आप कि वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिला, किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मिश्रण में जैसे आएगा कि चीनी का जल से मिश्रण, ये क्या हो गया, मिश्रण हो गया। जैसे नमक तथा जल का मिश्रण, ठीक। शरबत हो गया, जैसे ये भी मिश्रण है। मिश्र धातु जो होती है इसमें दो तीन प्रकार की या कई प्रकार की, दो या दो से अधिक प्रकार की धातुएं मिली होती हैं, तो ये मिश्र धातु बनती है। इसके बाद इस्पात बनता है मिक्सचर से, और इसके बाद बारूद बनती है, ठीक है। ये सारे चीज़ें क्या हैं, ये मिश्रण के उदाहरण हैं। इसके बाद देखते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? तो मिश्रण होता है दो प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण पहले देखते हैं। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है। इसके विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता। इसमें क्या है कि इसके प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म जो है ये समान होता है, तो इसलिए इसको समांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें क्या है कि इसके जो अवयव जो मिले हुए हैं उनको जो है पृथक रूप से अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जैसे नमक, चीनी तथा जल का मिश्रण। इसमें क्या है, हम जल ले लिया, इसमें हमने चीनी मिला दी तो ये क्या होगा, चीनी इसमें घुल जाएगी। क्या हम इसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, तो इसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हम। तो ये कैसा हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। अब बात आती है विषमांगी मिश्रण क्या है। तो वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसके अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता है। इसमें विषमांगी मिश्रण में इसके अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब इसको अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे जल लिया हमने, जल में क्या किया हमने, रेत मिला दी, तो क्या होगा, जल में जब हम रेत मिलाएंगे तो उसमें रेत हमको अलग से दिखाई देती रहेगी। जैसे कि इसमें ये रेत दिखाई दे रही है हमको, ठीक। तो क्योंकि उसमें वो घुलेगी ही नहीं। ये हो गया जल और रेत का मिश्रण, ये हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। अब बात आती है कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। तो आइए अंतर देखते हैं इनका। मिश्रण जो होता है ये दो या दो से अधिक तत्वों पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। लेकिन जो यौगिक होता है ये दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है। ये याद रखिएगा कि इसमें जो है पदार्थों के संयोग से बन रहा है और ये तत्वों के संयोग से बन रहा है। द्रव्य को पदार्थ भी कह सकते हैं और द्रव्य भी कह सकते हैं। द्रव्य और द्रव में अंतर है। जो द्रव होता है वो ठोस, द्रव, गैस, वो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, और जो द्रव्य होता है ये द्रव्य पदार्थ है। इसको पदार्थ भी कह सकते हैं, कोई भी पदार्थ हो वो द्रव्य कहलाता है, ठीक है। तो इनमें अंतर होता है। तो अब चलिए देखते हैं दूसरा। इसमें क्या होता है, मिश्रण में इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि इसमें घुलता नहीं है वो, इसमें कोई ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। लेकिन जो यौगिक होता है इसमें क्या होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। या तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी जब हम उसमें मिलाया जाएगा, या फिर ऊर्जा का वो अवशोषण कर लेगा, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं
यह मिश्रण प्रायः विषमांगी होते हैं। ये जो मिश्रण होते हैं ये प्रायः विषमांगी होते हैं, और जो यौगिक होते हैं ये प्रायः समांगी होते हैं। समांगी और विषमांगी हम पढ़ चुके हैं। समांगी मतलब समान रूप से घुल जाएगा, इसमें दिखाई नहीं देगा, और इसमें क्या होगा, दिखाई देगा। इसके बाद देखते हैं चौथा नंबर, इसके अवयवों को भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। मतलब इसको भौतिक विधियों द्वारा हम अलग कर सकते हैं मिश्रण को, लेकिन जो चौथा यौगिक होता है इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसके आगे कल देखेंगे अगले पार्ट में। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।